अस्सलाम वालेकुम। EFA चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एजुकेशन फ़ॉर ऑल। काइंडली अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 क्लास 9th की। ठीक है, उसके जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट हम उसी को टच करेंगे, उससे हट के कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1 आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वो बताएगा कि आप बताओ बेटा जी कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर मीन के उसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है। ओके, सो मैट्रिक्स सबसे पहले आगे मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स की जो नॉर्मल तौर पे डेफिनेशन बोली जाती है वो ये है कि इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर कोई भी रियल नंबर आप उसके अंदर एडमिट करते हो तो ये आपकी मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक ये इनक्लोज ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, इसमें आप कोई भी रियल नंबर ऐड कर दो या कोई भी वैल्यू ए बी सी एंड डी ई एंड एफ सो ऑन जो भी कर दो। उसके बाद वो बोलता है कि यार इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है। ठीक है, तो रो मीन के इसमें इसको हम रो बोलते हैं, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, और जो कॉलम है वो होते हैं अप टू डाउन या डाउन टू अप। ठीक है, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की ज़्यादा चांसेस है, वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन देखें जी, a + c a + 2b c - 1 4d - 6 = 0 -7 3 और 2d। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर है 2/2। ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 रोज़ है और 2 कॉलम है। दरमियान में क्या इक्वल, दैट मीन कि हर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की क्या होगी, इक्वल। सो हमने सिंपल लिख लिया a + c किसके इक्वल आएगा, 0 के। a + 2b किसके इक्वल आएगा, -7 के। c - 1 किसके इक्वल आएगा, 3 के। और 4d - 6 किसके इक्वल आएगा, 2d के। देखिए, इसमें सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हमने फाइंड की c वाली वैल्यू को। कैसे, c - 1 = 3, c = 3 + 1, c = 4। मीन के जहाँ पे c है वहाँ पे क्या लगेगा, 4। सो a में a + c = 0, c की जगह क्या है, अपनी c की वैल्यू लगा देनी है 4, +4 है उधर जाए क्या हो जाना है, -4। ठीक है, a + 2b = -7। ए की वैल्यू अब यहाँ पे आपने पुट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आंसर आया था, -4, उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, -4। ठीक है, ये -4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +4। 7 प्लस -7 + 4 कर दें तो -3 आ जाएगा, और बी किसके इक्वल आ जाएगा जी, -3/2। ठीक है, ये हमारा आ गया जी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। जो आपकी डी की वैल्यू है वो सिंपली नॉर्मली आपकी जज की जाएगी। 4d - 6 = किसकी आ जाएगा, 2d। डी वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, बाकी सिंपल जो रियल नंबर है वो एक तरफ कर लें। क्या किया जी, 2d + 2d था, इधर आगे क्या हो गया जी, -2d = किसके आ गया, 6 के। 2d = 6, d = 3। ठीक है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में भी उसने नहीं बताया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास चारों वैल्यू होगी। ये हमारा क्या आ गया, 1.2 कैसे होगी। 1.2 में सबसे पहले वो आपको बताता है कुछ डेफिनेशन, नहीं रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो आपको सारे मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है और समझाने का तरीका वो सारा बताया हुआ है। वो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और बायो में भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। सो आ गया 1.2, फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव मीन माइनस करना है। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन के साथ पूरे आपके मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपली नॉर्मल तौर पे क्या होगा, माइनस के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये किसके इक्वल होगा, -1 0 और +1। -1 माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह के 2-3 और पार्ट है वो एक्सेस के अंदर ही आप वो कर लीजिएगा खुद ही। अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि फिर उसके बारे में भी हम वीडियो बना सकें। ठीक है, और नेक्स्ट फर्दर में क्या आएगा, फर्दर ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट तरह के उसने आपको दिए हुए हैं जी क्वेश्चन। उसमें आपने उस बंदे ने आपको ये बोला होगा कि आपने
फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज में बेसिक आपने जस्ट ये काम करना है कि रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। ये आपकी कॉलम को रो में या रो को कॉलम में आपने कन्वर्ट करना है और आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। ये कॉलम में है, किस में कन्वर्ट कर दिया जी, रो में। ये आपका क्या आ गया जी, ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने दिया हुआ है जी आपने ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज लेना और किसके इक्वल हो, एक इक्वल, मीन के आपके पास एक वैल्यू है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, देन दोबारा फिर ट्रांसपोज लिया और वो इसके इक्वल हो तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सो देखिए ये ए ट्रांसपोज, उसका फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सबसे पहले ए की वैल्यू ये थी, इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 ऐसे आ गया, 0 1 ये ऐसे आ गया, ठीक है। ए ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज का फिर क्या करना था, उसका फिर ट्रांसपोज लेना था। जब अगेन ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया जी, ए ट्रांसपोज, उसका फिर ट्रांसपोज इक्वल टू अब 1 0 2 1। अब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू दोनों मैच है, दैट मीन कि आपका आंसर प्रूफ हो गया। सेम एज इट इज, जैसे ए वाला किया वैसे ही क्या करें बी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। 1.3 का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसमें, आपको बोला था पहले नेगेटिव मैट्रिक्स, इसमें बोला एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब भी वही है कि आपने उसको माइनस में करना है, ठीक है। माइनस में कैसे करेंगे जी, माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस में हो जाएगी। नॉर्मली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला होगा, ए समथिंग, बी समथिंग, सी समथिंग, डी समथिंग, ठीक है। अब आपको उसने बताया हुआ एडिशन मैट्रिक्स की, सबसे पहले हमने की क्या कहते हैं उसको, एडिशन करनी है। अब हम एडिशन कैसे करेंगे, नॉर्मली ए की वैल्यू क्या है, -1 2 2 1। एडिशन करते वक्त आपने एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपकी रो और कॉलम दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक भी डिफरेंट हुआ तो आपकी एडिशन नहीं होगी। मीन के स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर के साथ ही एडिशन होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका जो एक मैट्रिक्स है वो है जी 2 1 3 4 और दूसरा है जी 2 1 2 3 1 4। अब ये दोनों आपस में एडिशन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जो है ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 3, यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है। दैट मीन कि आपके जो दोनों के ऑर्डर है अगर वो सेम हो गए देन फिर ही आपकी क्या होगी, एडिशन होगी, ठीक है। नॉर्मली उसने एडिशन कर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है। बाकी जो बाकी 6-7 क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। जब तक आप इसको अपने हाथ से परफॉर्म नहीं करोगे आपकी ये कंप्लीट नहीं होंगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आ गया 3D। 3D का मतलब है कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी के साथ। डी की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है गिवन क्वेश्चन में। डी की वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपका नॉर्मली क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन आ गया, इफ़ ए प्लस इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब उसने बताया हुआ जी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। नॉर्मली तौर पे पेपर पे क्वेश्चन आता होता है कि बेटा जी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने ये उसको लाजमी बताना है। सिमेट्रिक में एक में इसमें ये होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है और सेकंड में ये होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो माइनस में आए और ट्रांसपोज लेने के बाद जो भी वैल्यू है वो ए के इक्वल ही हो, ठीक है बेटा जी। सो ये ए की वैल्यू थी, ये ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज़ ये होगी ए की वैल्यू ये थी, ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से जो कॉलम है रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 ऐसे आ जाएगा, 0 1 ऐसे आ जाएगा। फिर ए को इसमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखो आप इसका ट्रांसपोज लोगे, रो को कॉलम में करोगे तो आंसर आपका यही रहेगा। दैट मीन कि ये क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ गया जी, सेकंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है।
ये ए ट्रांसपोज़ आपने ले लिया, ए ट्रांसपोज़ सबसे पहले ले लिया, फिर ए में से ए ट्रांसपोज़ को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपका आंसर आ गया जी 0 2 और -2, और ये 0 होता है, 2 नहीं होता, मिस्टेक हुई है यहाँ से, यहाँ पे आता है 0। देखो अब इसका एक्सेस 1.1 1.2 और 1.3। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो या किसी किस्म का कोई इशू हो तो वो आप लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि आपकी जो भी मुश्किल है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, ताकि फिर उसके बारे में वीडियो बनाई जा सके और बेहतर से बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। अब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।